वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेबी अकाउंट अड्डा। आज का टॉपिक है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। ये तीनों पार्ट का जो है यूनिट नंबर 2, 3, 4 और पार्ट ए बुक अकाउंटेंसी पार्टनरशिप शॉर्ट क्वेश्चन। दिस वन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। ये कब आया हुआ था? 2016, 2017, 2019 में आया हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज गुडविल और डिफाइन द गुडविल। इसका आंसर यहाँ पर है। ये क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 9 है, मेंशन 3 कंडीशन व्हेन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बिकम नेसेसरी। 2019 में आया हुआ था। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का सीरियली उसका आंसर है। ये वैल्यूएशन ऑफ मीनिंग ऑफ गुडविल का आंसर यहाँ पर है। Goodwill may be defined as aggregate of those intangible attributes of a business which contribute to its superior earning capacity of its normal return on investment. It is represent an extra value to a business attaching to all the factors internal and external such as good manner, quality of goods, attracting, packaging, location, etc. ये है गुडविल का मीनिंग और डिफिनीशन। जो भी हो 2 मार्क के लिए इसका होना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन 5 फैक्टर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल। 2020 में 5 मार्क आया हुआ था, किंतु ये 6 मार्क का भी आ सकता है, 8 मार्क का भी आ सकता है। नंबर 1 इसका 2, 3 नंबर पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट, 5 नंबर पॉइंट, पॉइंट नंबर 6। मैक्सिमम चांसेज है इस बार के लिए 6 मार्क के लिए, 6 पॉइंट रिमेंबर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन एनी 2 मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। 2008, 2017, 2015 आया हुआ था। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ये है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इतना ये सब इसको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। 2013 3 मार्क, 2019 3 मार्क। ए सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अंडर दिस मेथड वैल्यू ऑफ गुडविल is at an agreed number of year purchase of the average past few years। ये था इसका मीनिंग। इसके बाद स्टेप 4, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर दिस मेथड। क्या है? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप 3। स्टेप 1 में है कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द एग्रीड नंबर ऑफ ईयर। स्टेप 2 में वो कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट डिवाइड नंबर ऑफ ईयर। इसके बाद स्टेप 3 में हुआ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इन नंबर ऑफ ईयर परचेज। कभी कभी आता है ये भी, व्हाट इज नंबर ऑफ ईयर परचेज, इसका मीनिंग दिया हुआ है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज सुपर प्रॉफिट, व्हाट आर द स्टेप टू बी फॉलो फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। 2012 में आया हुआ था 5 मार्क का। व्हाट इज मीन बाय सुपर प्रॉफिट इन रिलेशन टू वैल्यूएशन ऑफ गुड। 2019 में आया था 2 मार्क। एक्सप्लेन सुपर प्रॉफिट मेथड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। 2020 में 3 मार्क। इसका ये आंसर है सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट अर्न बाय ए फर्म। इसका ये आंसर। स्टेप फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड, कभी कभी ये भी आता है 2 और 3 मार्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। 2016 में 3 मार्क का आया था। इसका आंसर यहाँ तक होगा। इसके बाद अंडर दिस मेथड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैलकुलेट इन 2 वेज। इसके कैलकुलेशन प्रोसेस में सब याद रखना होगा। स्टेप फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड में ये है इसका स्टेप टोटली यहाँ तक। स्टेप फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का इसका आंसर ये है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज प्रीमियम फॉर गुडविल। 2020 में 2 मार्क का आया था। इसका आंसर यह है, इसका एग्जैक्ट आंसर यही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज हिडन गुडविल। 2014 में 2 मार्क का आया हुआ था। इसका आंसर यहाँ से ये है, इसका आंसर यही आंसर होगा, अलग नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, मेंशन 3 सिचुएशन व्हेन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बिकम नेसेसरी। क्वेश्चन नंबर 9, और what are the circumstances when revaluation of assets and liabilities become necessary। क्वेश्चन नंबर 9 का when valuation of goodwill is made, mention 3 condition when valuation of goodwill become necessary। ये जो है कि 2019 एक लिखा हुआ है इसमें, कब कौन सा क्वेश्चन के इसका आंसर क्वेश्चन आया हुआ था। यह है 2012 में
8 मार्क आया हुआ था। एक्सप्लेन द टर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप फॉर्म, मेंशन द सिचुएशन व्हेन सच रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म टेक प्लेस। इसका आंसर है रिकॉन्स्टिट्यूशन का आंसर ये है। इसके बाद रीजन और सर्कमस्टेंसेस फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बिकम नेसेसरी, जो भी हो इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ये है। टोटली इसका आंसर है डेथ, एमालगमेशन, इसी का आंसर होगा ये। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2008 एंड 2013 में आया था 2 मार्क का। ये है इसका आंसर, इट इज द रेशियो एग्जिस्टिंग शेयर। इसका आंसर यहाँ तक रहेगा। व्हाट इज गेनिंग रेशियो 2020 में 1 मार्क आया हुआ था। व्हाट इज गेनिंग रेशियो ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर 2012 में 2 मार्क आया हुआ था। इसका आंसर यहाँ से ये तक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, गिव एनी 3 डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। 2015 3 mark, 2010 3 mark, 2022 mark. So distinction between sacrificing ratio and gaining ratio, meaning, situation, method of calculation, objectives, accounting treatment, these are the distinction point. And next question 13, what is joint life policy 2009 2 mark, 2013 2 mark में आया हुआ था this one. Answer, joint life policies meaning the answer this one. And then 14 question number, what is revaluation account, when and why revaluation account is prepared 2010 2 mark. What is revaluation of assets and liabilities? So the answer of this was this one. And when the revaluation account prepare, the answer preparation for the revaluation account is. And why revaluation account is prepared for this, the answer this. Now question number 15, what are the causes of retirement of a partner from a partnership firm 2016 5 mark. So causes of the for the retirement of the partners. The causes, first one, agreement, old age, poor health, insanity, death, insolvency. These are the answers point wise. Now last question 16 number, how do you compute the amount due to the retiring partners, or how do you compute the amount due to the executor of a deceased partner 2023, 2017, 2007, 2016, 2014, 13. ऑलमोस्ट हमेशा आया हुआ है ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है और सिर्फ ये चीज़ लिख देना है, इसका एडलेस करके जो दिखा देना है, बस इसका यही आंसर होगा। सिर्फ एड का ये आंसर है। सिर्फ एडलेस कैसे क्या आता है, किसके साथ क्या एड रहेगा, किसके साथ क्या लेस होगा। फर्स्ट होगा अमाउंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट जो भी हो, जो या तो बैलेंस शीट का लायबिलिटी से होगा। उसके साथ साथ ये सब अमाउंट जो है कि अगर है उसमें ऐड करना होता है, और ये जो है कि टोटल अमाउंट के बाद इसका माइनस किया जाता है जो अमाउंट लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये होगा टोटल अमाउंट पेएबल और ड्यू टू एग्जीक्यूटिव ऑफ डिसीज पार्टनर। यही होगा इसका आंसर। एवरी ईयर से आते रहता है, इसीलिए इसको इस पैटर्न पे इसको आंसर लिखना है। और ये जो वीडियो है इसमें सभी जो है कि सभी प्रकार के आंसर इसमें दिया जा चुका है, सभी प्रकार का, यानी कि यूनिट नंबर 2, 3, 4 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनर्स की जो भी है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ का थ्योरी पार्ट कंप्लीट में दिया हुआ है। इससे बेसी थ्योरी कोई आने का सवाल ही नहीं उठता है जितना इसमें थ्योरी। शॉर्ट क्वेश्चन 1-2 और अलग से देख लेना होगा।